अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के अंदर जो धांधली की गई है और उसके नतीजे में जिस तरीके से पीटीआई को साइडलाइन किया गया है, पीटीआई को साइड पर किया जा रहा है और नून लीग और पीपल्स पार्टी को आगे लाने की जो कोशिश की जा रही है, ये भी मैनिपुलेशन है, ये भी एक किस्म की मैनूवरिंग है। इसके ऊपर आलमी इदारों की जानिब से सख्त तरीन रिपोर्ट्स जारी की गई हैं और तज्जिया इसके ऊपर किया गया है। और इसमें जो इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, उसको बड़ा अहम तरीन मैसेज कन्वे किया गया है। ये जो मैसेज है असल में ये इमरान खान के हक़ में है और आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है, उनकी टलियाँ खड़का दी हैं और उनके लिए आगे मुश्किलात हैं। अगर वो हुकूमत में आ भी जाते हैं इन अहम तरीन रिपोर्ट्स के बाद, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अभी थोड़ी देर में, लेकिन इन रिपोर्ट्स के बाद जो आज आलमी इदारों की जानिब से दी जा रही है, इन रिपोर्ट्स के बाद अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों इक़्तिदार के अंदर आ भी जाते हैं, हुकूमत बना भी लेते हैं और हुकूमत करना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन इनके लिए ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आखिरकार आपने आलमी बरादरी के साथ, आलमी इदारों के साथ और आलमी ममालिक के साथ आपने इंटरेक्शन करनी है। तो उस सूरत में नहीं हो सकता जब यहाँ पर एक सॉलिड गवर्नमेंट यानी कि अवामी मैंडेट के साथ बनी हुकूमत नहीं होगी, क्रेडिबल नहीं होगी, और इस तरह के धांधली ज़्यादा इंतखाबात के नतीजे में अगर धांधली वाली हुकूमत बनती है तो उसकी क्रेडिबिलिटी आलमी इदारों की नज़र में नहीं होगी। ये अहम तरीन पैगाम जो आलमी इदारे उनकी जानिब से पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को कन्वे कर दिया गया। कौन से इदारे ने क्या मैसेज कन्वे किया है, ये सबसे अहम तरीन मामला, ये अब आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करता। देखिए, आलमी सतह के ऊपर जो रेटिंग के इदारे हैं वो 3 इदारे हैं जो किसी भी मुल्क की जो इकॉनमी की सूरत हाल है, वहाँ की जो मुआशी सूरत हाल है, वहाँ की जो सियासी सूरत हाल है, उससे मुतालिक जो 3 आलमी इदारे हैं वो इस हवाले से अपनी रिपोर्ट, अपनी रेटिंग जारी करते हैं। उसमें एक है मूडीज़, दूसरा इदारा है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और तीसरा इदारा है फिच। ये तीनों बड़े क्रेडिबल इदारे हैं आलमी सतह के ऊपर और मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से उनकी जो सियासी मुआशी सूरत हाल होती है उसके ऊपर बड़ा एक तो नज़र रखते हैं, निगरानी करते हैं, उनके ऊपर मुकम्मल ऑब्जर्वेशन उनकी होती है मुकम्मल, और उसके बाद अपनी वो रिपोर्ट तैयार करते हैं। और जो भी रिपोर्ट होती है फिर आखिरकार वो एक फ्यूचर का पर्सपेक्टिव देते हैं, फ्यूचर के बारे में बताते हैं कि अगले 4-5 साल के अंदर ये हो सकता है, ये क्राइसिस है, ये बहरान है, अगर आप ये करेंगे तो आप इन बहरानों के ऊपर काबू पा सकते हैं। अब फिच की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है जो बड़ी ही हैरान कुन है और तहलका खेज है। उसके अंदर बड़ी तहलका खेज बातें की गई हैं, उसके अंदर बड़ी हैरान कुन बातें की गई हैं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट यानी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर को इस रिपोर्ट के अंदर बहुत अहम तरीन पैगाम कन्वे किया गया है। और इन्होंने फिर ये पैगाम इस्टेब्लिशमेंट ने बाकी तमाम सियासी जमातों को इंक्लूडिंग पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई तीनों को कन्वे किया कि ये रिपोर्ट है, ये एनालिसिस है और ये आगे सूरत हाल बन रही है, तो लिहाजा अपने आप को ठीक करें। पहले मैं आपको फिच की रिपोर्ट के बारे में बता दूं, फिर जो इस्टेब्लिशमेंट को मैसेज कन्वे किया गया और इस्टेब्लिशमेंट ने फिर इनको क्या कहा है। जो आलमी इदारा है फिच, उसने कहा है कि इंतखाबात जो इस वक्त हुए हैं धांधली सतह हुए हैं, इंतखाबात के अंदर धांधली की गई है। ना सिर्फ ये धांधली जो है वो पहले की गई, प्री पोल जिसको रिगिंग कहते हैं, कि इंतखाबात से पहले जिस तरह से ये लोगों को उठाना, पकड़ दकड़ करना, कैंडिडेट्स को उठाना, बल्ले का निशान महरूम कर देना उससे, इलेक्शन सिंबल से। फिच ने कहा है कि एक तो इंतखाबात धांधली ज़्यादा थे और उसके नतीजे में जो आने वाली हुकूमत है वो IMF के साथ डील करने में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा कर सकती है। IMF की जो डील है वो आपकी ख़तरे में पड़ जाएगी। IMF के साथ अगर आपकी डील ख़तरे में पड़ जाती है तो इसका मतलब है कि मुल्क दिवालिया निकल जाएगा, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और मुल्क का दिवालिया निकल जाना है, जिसकी वजह से ये इंतखाबात बराह रास्त IMF के साथ और मुल्क के लिए ख़तरनाक हो चुके हैं और ये अब हालात व वाक़यात मुल्क को दिवालियापन की तरफ ले जा सकते हैं। ये बहुत ही तशवीशनाक है, बहुत ख़तरनाक उनकी जानिब से एनालिसिस किया गया और बात भी सही है, क्योंकि इनको अपनी पड़ी हुई है, अपने हलवे मांडे की पड़ी हुई है, इक़्तिदार की पड़ी हुई है,
वोट तो चोरी कर लिया, वोट के ऊपर तो डाका मार लिया, अभी ये चाहते हैं खजाने के ऊपर भी इसी तरह का हाथ साफ किया जाए। और ये ओहदों की बंदरबांट के अंदर चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन इनको हकीकत का अंदाज़ा नहीं, और हकीकत बड़ी खौफनाक और ख़तरनाक बन चुकी है। फिच ने कहा है कि इंतखाबात IMF के साथ डील के लिए बहुत ही ख़तरनाक बन चुके हैं। दूसरा उसने कहा है कि ये जो मखलूत हुकूमत बनाने की कोशिश हो रही है, पीपल्स पार्टी को मिला के, नून को मिला के, MQM के मिला के, बाप पार्टी, IPP और ये सारी हुकूमतें आपस में पार्टीज बिठा के एक हुकूमत बनाने की जो एक कोलिशन गवर्नमेंट है, मखलूत हुकूमत है, उसका तजर्बा आपको पता है कि आपने भी देखा है। ये पिछले 2 महीने 18 महीने तकरीबन को 2 साल 20 महीने जो तजर्बा था वो नाकाम हुआ, बुरी तरह से नाकाम हुआ, और उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिला। इनकी अपनी दौलत, जायदाद, प्रॉपर्टियाँ, बैंक बैलेंस, फैक्ट्रियाँ, उसमें तो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हुई, वो तो माल बना गए। अवाम का बड़ा गर्क हो गया, 25 करोड़ लोगों का बड़ा गर्क हो गया, गुरबत, महंगाई, बेरोज़गारी पाकिस्तान के अंदर, और सियासी मुआशी अदम इस्तेहकाम, ये तमाम चीज़ें हमें फिर इस हुकूमत की वजह से आज देखने को मिली है, आज हमें विरसे में मिली है। तो मखलूत हुकूमत दोबारा से फिच ने कहा है कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ख़तरा है और ख़तरनाक है। फिर फिच ने आगे 2-3 बड़ी अहम तरीन बातें की हैं, और वो है इमरान खान से मुतल्लिक, PTI से मुतल्लिक। फिच ने कहा है कि ये जो इंतखाबात हुए हैं और अगर इसके नतीजे में एक कोलिशन गवर्नमेंट बन जाती है तो इमरान खान की मकबूलियत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। अभी देखें, इमरान खान की मकबूलियत इस वक्त आसमान पर है, 200 से ऊपर सीटें इमरान खान के पास हैं, 180, और रिजर्व कोटा मिला के 200 से ऊपर। तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी तो इस वक्त आसमान पर है। तो ये जो इनके पास बची कुची सीटें, सही देखा जाए धांधली के बगैर जो इंतखाबात हुए हैं, उसके अंदर 10-15 सीटें, 10-15 नून लीग, 10-15 पीपल्स पार्टी इनको मिली हैं। तो अगले इलेक्शन में ये इससे भी हाथ धो बैठेंगे और इमरान खान की मकबूलियत में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। फिर फिच ने इस बात का एतराफ़ किया, फिच ने इस बात को तस्लीम किया कि PTI ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई थी, ना सिर्फ 2018 से 2022 तक जो इमरान खान की हुकूमत थी 3-3.5 साल की, इसके अंदर जो इमरान खान और PTI की जो कारकर्दगी थी, परफॉर्मेंस थी, वो 2008 के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, 2013 तक, फिर 2013 से 2018 तक नून लीग की गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट्स हैं, दोनों हुकूमतों से बेहतर कारकर्दगी इमरान खान की 3-3.5 साल के अंदर, इनके टोटल 10 साल की परफॉर्मेंस उठा लें और इमरान खान की 3-3.5 साल की परफॉर्मेंस फिच ने कहा ये बेहतर है। अब इससे बढ़कर और क्या सबूत हो सकता है। आलमी इदारे भी इमरान खान के हक़ में गवाही दे रहे हैं। अब ये जो रिपोर्ट है ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास पहुंची है और उन्होंने इसका तज्जिया करके, इसका एनालिसिस करके, इसकी असेसमेंट करके, जो पाकिस्तान की जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग और इवन के PTI, उनको ये मैसेज कन्वे कर दिया और बता दिया, और चीज़ें अब आगे बढ़ना शुरू हो गई हैं और PTI को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, जो कि इनके लिए ख़तरे की निशानी है। ये अब ओहदों की बंदरबांट और ये जो सब कुछ हो रहा है, ये फंसे क्यों हुए हैं, फंस गए हैं बुरी तरह से। ये इसीलिए कर रहे हैं कि अगले 2 साल, 3 साल, 1 साल 6 महीने, जितनी देर भी गवर्नमेंट रहती है, हम कम से कम अपने आप को सिक्योर करके रखें। और ये जो ओहदे पीपल्स पार्टी डिमांड कर रही है, ये वो ओहदे हैं कि हुकूमत अगर फारिग भी हो जाती है, PTI को सीटें वापस मिल जाती हैं, PTI अंदर से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर देती है, अदम एतमाद कर देती है, शहबाज शरीफ तो फारिग, तो पीपल्स पार्टी अपने ओहदों के ऊपर बरकरार रहेगी। इनको हटाना इतना आसान नहीं है। इस वजह से पीपल्स पार्टी को पता है कि आगे हालात कुछ भी हो सकते हैं, कोई गेम हो सकती है, तो हमें अपने जो आईनी ओहदे हैं उनके ऊपर अपनी ग्रिप, कमांड मजबूत करनी है। तो ये जो डबल गेम चल रही है वो इसी वजह से चल रही है इनके दरमियान, क्योंकि उनको पता है कि 6 महीने साल के अंदर PTI को लाया जा सकता है और PTI के लिए रास्ता बनना शुरू हो गया है। इस्टेब्लिशमेंट ने इनको पैगाम कन्वे कर दिया, पीपल्स पार्टी, नून लीग को, बंदे के पुत्र बन जाओ, इंसान के बच्चे बन जाओ और सही तरीके से काम करो, अदरवाइज़ फिर इमरान खान को ला के बिठा दिया जाएगा। और इमरान खान और PTI की लीडरशिप, उनके कारकुन सपोर्टर्स लीडरशिप तो अब एक एक करके बाहर आना शुरू हो गई है, उनको रिलीफ मिलना शुरू हो गया।
عمر ایوب خان باہر آئے ہیں، فیصل جاوید خان ان کو ضمانت مل گئی ہے، علی امین گنڈا پور کو ضمانت مل گئی ہے، میاں اسلم اقبال بھی باہر آ سکتے ہیں، اور ان کی جو لیڈرشپ ہے ایک ایک کر کے باہر آنا شروع ہو جانی ہے۔ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو پیغام مل گیا ہے کہ اگر حکومت بنانی ہے تو صحیح طرح سے بناؤ، نہیں تو پھر پی ٹی آئی کو حکومت بنانے کا موقع مل جائے گا، پھر آپ منہ دیکھتے رہیے گا۔ اور یہ اسٹیبلشمنٹ نے ان دونوں کو پیغام دے دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ پھنس گئے ہیں۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں تو کریں کیا، کیونکہ اب ان کے لیے جو صورتحال بن چکی ہے وہ ہے اگے کھو تو پیچھے کھائی، تو پی ٹی آئی۔ تو یہ معاملہ بن گیا ان کے لیے، اس وجہ سے یہ تو پارٹی سب بری طرح سے پھنس گئی ہے۔